कभी सोचा है कि एक तरफ इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना और दूसरी तरफ हमारे पर्यावरण को भी बचाना, ये दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी और हो सकता है इसका जवाब हमारी दाल की कटोरी में ही छुपा हो। ये नंबर देखिए, सिर्फ 32 ग्राम। ये भारत की एक बहुत बड़ी पोषण से जुड़ी चुनौती को दिखाता है। सोचिए, 1961 में हर भारतीय के लिए हर रोज लगभग 69 ग्राम दाल उपलब्ध थी और आज ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 37 ग्राम पर आ गया है और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ये 32 ग्राम तक पहुंच गया है। ये गिरावट हमारे प्रोटीन की जरूरतों के लिए वाकई एक बड़ी चिंता की बात है। तो फिर सवाल यही उठता है कि 1.4 अरब लोगों के इस देश में एक छोटी सी दाल आखिर इतना बड़ा बदलाव ला भी कैसे सकती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज हम बात शुरू करेंगे भारत की प्रोटीन वाली समस्या से और फिर मिलेंगे अपनी कहानी के हीरो से, यानी उड़द दाल से। हम ये भी समझेंगे कि किसान इसे उगाते कैसे हैं, उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसमें विज्ञान उनकी कैसे मदद कर रहा है। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इन सब का हमारी थाली के भविष्य पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए अब देर नहीं करते और मिलते हैं अपनी कहानी के असली हीरो से। ये है उड़द दाल। देखने में छोटी, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। इसका साइंटिफिक नाम है विग्ना मुंगो। ये उसी फैबेसी परिवार से है जिससे मटर और दूसरी फलियां आती हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो हर साल उगता है, झाड़ीदार होता है और इसकी खेती पूरे दक्षिण एशिया में इसके पौष्टिक दानों के लिए की जाती है। और जरा इस तस्वीर को देखिए, कितनी खूबसूरती से जिंदगी की शुरुआत को दिखा रही है ना? ये जो नन्हे नन्हे पौधे जमीन से निकल रहे हैं, यही तो एक बीज से हमारी थाली तक के सफर का पहला कदम है। हर एक पौधा पोषण और एक बेहतर कल का वादा करता है। उड़द दाल की खासियत इसकी दोहरी भूमिका में है। एक तरफ तो प्रोटीन से इतनी भरपूर है कि इसे गरीब आदमी का मांस तक कहा जाता है और दूसरी तरफ ये अपने आप में एक मिनी फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी है। ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर सीधे जमीन में पहुंचा देती है, जिससे मिट्टी कुदरती तौर पर उपजाऊ बनती है। कमाल है ना? अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। सिर्फ 100 ग्राम कच्ची दाल में 25 ग्राम से भी ज्यादा प्रोटीन। मतलब ये प्रोटीन का एक जबरदस्त जरिया है, खासकर शाकाहारी खाने वालों के लिए। और इतना ही नहीं, इसमें फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स भी खूब होते हैं। तो अब जब हम उड़द दाल के इतने सारे गुण जान चुके हैं, तो चलिए सीधे खेत में चलते हैं और देखते हैं कि एक किसान इसे मिट्टी से फसल तक कैसे पहुंचाता है। उड़द दाल को ना गर्म और नमी वाला मौसम बहुत पसंद है। करीब 27 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसे ना बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, ना बहुत कम। और ये ऐसी दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी उगती है जिसमें पानी आसानी से निकल जाए। ये सारी चीज़ें मिलकर इसे भारत के कई हिस्सों के लिए एक परफेक्ट फसल बनाती हैं। एक अच्छी फसल की तैयारी दरअसल बुआई से काफ़ी पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहले खेत की 2-3 बार जुताई होती है। फिर बीजों को बीमारियों से बचाने के लिए फफूंदनाशक से ट्रीट किया जाता है और राइजोबियम कल्चर भी मिलाया जाता है, जो पौधे को नाइट्रोजन बनाने में मदद करता है। इसके बाद ही बीजों को करीब 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। ये स्लाइड उड़द दाल की जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाती है। इसे साल में 3 अलग-अलग मौसमों में बोया जा सकता है। मॉनसून में खरीफ फसल के तौर पे, मॉनसून के बाद रबी फसल के तौर पे और गर्मियों में भी। यही लचीलापन इसे भारतीय खेती का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनाता है। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं है। हर फसल को कुछ दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। उड़द दाल के लिए ये दुश्मन है बहुत ज्यादा गर्मी, कीड़े और तरह तरह की बीमारियां। ये जो बात लिखी है, ये क्लाइमेट चेंज के एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है। इसका मतलब है कि जब फसल में फूल आने और फली बनने का समय होता है, अगर उस वक्त तापमान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये आज के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। गर्मी के अलावा कई बीमारियां भी हैं जो फसल को तबाह कर सकती हैं। इनमें येलो मोज़ेक रोग एक बड़ा खतरा है, जो एक सफ़ेद मक्खी से फैलता है। इसके अलावा सूखा, जड़ सड़न और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी फंगस से होने वाली बीमारियां भी हैं, जो पैदावार को काफ़ी कम कर सकती है। तो फिर इन सब चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए? यहीं पर साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे सबसे बड़े मददगार बनकर सामने आते हैं।
यहाँ देखिए कि विज्ञान कैसे सीधे सीधे किसानों की मदद कर रहा है। वैज्ञानिकों ने ब्रीडिंग के जरिए VBN8 और रुद्र जैसी किस्में तैयार की हैं जो येलो मोज़ेक वायरस जैसी बीमारियों से लड़ सकती हैं, और तो और T9 जैसी किस्में जल्दी पक जाती हैं जो उन इलाकों के लिए बेहतरीन है जहां खेती के लिए समय कम मिलता है। लेकिन लड़ाई सिर्फ नई किस्में बनाने तक ही सीमित नहीं है। वैज्ञानिक एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। इसका मतलब है हर समस्या का एक खास इलाज। जैसे येलो मोज़ेक वायरस को रोकने के लिए उसे फैलाने वाली सफेद मक्खी पर काबू पाया जाता है, और जड़ सड़न से बचने के लिए बुआई से पहले ही बीजों का इलाज कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। चलिए अब इन सारी छोटी छोटी बातों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि इन सब का आखिर हमारी थाली और हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए क्या मतलब है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में उड़द दाल कितनी ज्यादा जरूरी है। करीब 45 लाख हेक्टेयर जमीन पर इसकी खेती होती है और 25 लाख टन से ज्यादा दाल पैदा होती है। लेकिन असली कहानी छिपी है औसत उपज में, सिर्फ 558 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करें तो इसी जमीन से कहीं ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि उड़द दाल सिर्फ एक फसल नहीं है, ये एक पूरा समाधान है। ये हमारी मिट्टी को भी सेहतमंद बनाती है और हमारी खेती को भी लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है। ये हमारे शरीर को प्रोटीन देकर देश की पोषण सुरक्षा को भी मजबूत करती है। मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान और कुदरत दोनों की जीत है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे हमारा ग्रह लगातार गर्म हो रहा है और हमारी आबादी बढ़ रही है, क्या उड़द दाल जैसी ये छोटी छोटी लेकिन मजबूत दालें सच में हमारे खाने के भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं? इस एक छोटे से दाने की कहानी हमें उम्मीद तो देती है कि शायद इसका जवाब हाँ हो सकता है।